कहता हूं, पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने बदतरीन शिकस्त के बाद सीरीज 2-0 से जीत ली है और तारीख रकम कर ली है। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहली दफा T20 सीरीज अफगानिस्तान, और ये पाकिस्तान की पहली दफा ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान ने 2-0 से ये सीरीज जीती है। पहला मैच भी पाकिस्तान ने लो स्कोरिंग मैच था, चेस करने में डिफेंड करने में नाकाम रहे। आज भी 130 रन का टारगेट था, लेकिन पाकिस्तान उसको डिफेंड करने में नाकाम रहा। क्या लग रहा है, क्या वजह समझते हैं, पाकिस्तान क्यों हारा? पाकिस्तान जनाब जी, ये बाबर आजम रिजवान को हम मिस कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो आएंगे, पाकिस्तान टीम में आएंगे, दोबारा कम बैक होगा इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान दोबारा जीतेगा। आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है वो इतने लो स्कोर के बाद भी डिफेंड नहीं कर पाया? जी चाहिए तो ये जो नेम है कि उनके साथ केनिया के साथ खिलाते हैं, ये अफगानिस्तान के साथ मैच होता है, पिछले मैच भी हुए हमारे फाइटर मैच होते हैं। इनमें बाबर आजम नहीं था, उसमें रिजवान नहीं था, उसमें शाहिद अफरीदी नहीं था। इनको चाहिए था अगर खिलाना था दूसरी टीम के साथ खिला दिया, इनके साथ खिलाना था तो कोई अच्छी टीम करे किसके साथ लेके आते थे, लेकिन ये बहुत गलत हुआ इनके साथ। 130 स्कोर अच्छा स्कोर था। इस विकेट की अगर बात करें, शारजा में एवरेज स्कोर 150-140 होता है, लेकिन यहाँ पे इस 130 कर लेना भी, उसको भी डिफेंड किया जा सकता है। क्या समझते हैं, बॉलिंग भी नाकाम रही? जी बिल्कुल, ऑलरेडी हमारे पास एक बॉलर था, उसमें वो फास्ट बॉलर हमारे पास एक अच्छा बॉलर था, किसी ने भी सब प्रेशर खेले थे, किसी ने भी अच्छी बैटिंग नहीं। आपको क्या लगता है, बॉलिंग सिर्फ एक वजह थी, हमारा एक ही मेन बॉलर नसीम शाह जो भी काम ना आया। हमारे नए लड़के उनसे ज्यादा बेहतर है। एक और गलती, आज इफ्तिखार को खिलाना चाहिए था। आज हमें चाचा की याद आई, आज हमें चाचा की याद आई, आज हमें चाचा की याद आई। चाचे ने वाकई, और आज बाबर की याद आई, बाबर आजम रिजवान की याद आई, रिजवान की याद आई है। और इन लोगों ने तरक्की कर रहे हैं, कम अज कम ये शारजा का करना चाहिए। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये शायकीन है, ये कहना है कि बाबर अगर आज होता तो शायद पाकिस्तान आज का मैच जो है वो जीत सकता था, सीरीज 1-1 से बराबर हो सकती है। आपको भी लगता है कि बाबर आजम के ना होने की वजह से ऐसी बात है, बाबर रिजवान को न लेके को दिया जाता है? वो ये पिंडी का स्टेडियम नहीं है, ये लेकिन शारजा में भी 130 जो है वो डिफेंड हो सकता है। क्या लगता है, बॉलिंग नहीं, अंडर एस्टिमेट किया गया है। अफगानिस्तान की टीम को अंडर एस्टिमेट किया गया। सीनियर प्लेयर्स लाजिम होने चाहिए थे। क्या समझते हैं, इस यंगस्टर्स टीम के साथ जो है वो हम सीरीज नहीं जीत सकते? PSL खिलाओ बस, किसी पूरे PSL खेल सकते हैं ये लोग। लेकिन 130 स्कोर, आखिरी ओवर तक मैच जाना, ये भी तो बॉलर्स को क्रेडिट जाता है। क्रेडिट है सर, पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा अच्छी रहती है, लेकिन स्ट्रीम अगर बैटिंग नहीं है, बैटिंग में लाजम होने चाहिए, बाबर को लाजम होने चाहिए थे। बाबर की कमी तो महसूस हो रही है सबको, ये तो मानना पड़ेगा। जो सबसे कमजोर खिलाड़ी है वो तो मेंटेन करके भेजने चाहिए थे। थोड़े से सीनियर खिलाड़ी, थोड़े से जूनियर खिलाड़ी, उनको मिक्स करके भेजना। सीनियर भी कुछ शादाब है, इमाद वसीम है, और भी बैटिंग में हमारे पास सीनियर। लेकिन आप समझते हैं कि जहाँ पे नसीम शाह को ओवर यहाँ पे ज़मान खान को किया जाता, इस ओवर का ज़मान खान करवाता तो शायद वो ना पड़ते। और ज़मान का वो बॉलर है जिन्होंने 3 दफा लो स्कोर डिफेंड किया हुआ PSL। ऐसी बात है, लेकिन ये भी खबर इसने अच्छा किया, लेकिन बाज़ दफा क्या होता है कि बॉलर्स का दिन नहीं होता। नसीम शाह का दिन नहीं था, पहले ओवर में 12 स्कोर खाया, शायद 19वीं ओवर में वो ना ओवर देता तो कैप्टन की कुछ प्लानिंग थी, उस वजह से उसको ओवर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा स्कोर कम था हमारा, अगर थोड़ा सा स्कोर ज्यादा होता तो शायद मैच बनता हमारा। लेकिन इसी स्टेडियम में 130 जो है वो डिफेंड हुआ है बहुत। आज थोड़ी बैटिंग पिच थी, बॉल भी जरा जो थी ना बैट पे आ रही थी, उस वजह से। बैटिंग विकेट नहीं थी, बैटिंग विकेट होती तो पाकिस्तानी बल्लेबाज ऐसे ही जाते हैं। बल्लेबाज उनकी बॉल मूव हो रही थी, उनकी बहुत इन स्विंग भी आ रही थी, आउट स्विंग भी जा रही थी। बॉलर ना, इनको भी करनी चाहिए ना, ये क्या करने इधर है? ये भी बॉलर है, ये भी आउट स्विंग कर सकते हैं, इन स्विंग कर सकते हैं, ये क्या करने इधर आए हैं? इधर कम से कम किया, बाबर की कमी महसूस हुई, बिल्कुल रिजवान की कमी। जूनियर लड़के मौका दे रहे, चांस
दे रहे हैं इंशाल्लाह इसी तरह तरक्की करके आगे जाएंगे। हर जीत तो गेम का हिस्सा है। जब दो टीमें उतरती है तो एक ही जीतती है। दोनों 2-0 से अफगानिस्तान से हारना। अभी तक हमारे सीनियर बैठे हुए हैं। ये अब क्या लगता है ये सीरीज 3-0 से पाकिस्तान हारेगा 3-1 से? जो हाल है 3-0 से जाएगा पाकिस्तान। जो हाल है 3-0 से पाकिस्तान जाएगा। कम से कम चाचा को तो खिलाएं। हिमाचल में एक ओवर किया क्या भाई था, एक को बैट्समैन खिलाए ना, हार जाएगा। 3-0 से पक्का रहेगा। इसी टीम के साथ उतरेंगे सर तो फिर तो अगला मैच भी हार चले तो ये पाकिस्तानी शायकीन है जिनका ये कहना है कि बाबर और रिजवान को बहुत ज्यादा मिस किया जा रहा है और बहुत से शायकीन अफसुर्दा हैं और जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इस तरह की टीम को जो है वो मैदान में नहीं उतारना चाहिए था, खासकर अफगानिस्तान के खिलाफ। तो ये वो गमजदा और गुस्से का इजहार कर रहे हैं पाकिस्तानी शायकीन, जो कि रिजवान और बाबर को भी मिस कर रहे हैं। उनका कहना था कि इतनी यंग टीम को जो स्पेशल अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं उतारना चाहिए था। तो अब देखना ये होगा कि ये सीरीज पाकिस्तान 3-0 से हारता है या 2-1 से। तो यहाँ से मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत।